गुड मॉर्निंग। 11th क्लास रूट कंप्लीट हो गया, स्टेम कंप्लीट कर लिया, लीव्स हमने स्टडी कर ली, फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस को समझ लिया हमने। अब बच्चों फ्रूट पढ़ते हैं हम। इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर है उसकी डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लावर के जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल पहली बात तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होता है? मेल गैमेट और एग सेल, फीमेल गैमेट के बीच होता है। इससे जाइगोट बनता है, फिर इससे एम्ब्रियो बनता है। ओके, ओव्यूल जो है सीड में डेवलप होता है, जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होती है। ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रूट पढ़ रहे हैं। फ्रूट टू टाइप्स के हैं जनरली डेवलपमेंट के बेसिस पर। ट्रू फ्रूट, ऐसे फ्रूट जो केवल और केवल ओवेरी से डेवलप होते हैं। ऐसे फ्रूट जो केवल ओवेरी से डेवलप होते हैं उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, ग्रेप्स है। सेकंड है फॉल्स फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिनमें ओवेरी के साथ साथ में अदर जो एसेसरी पार्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड फिग। अब बच्चों एक फ्रूट की जो शेप है वो फ्लैसी है या नहीं है, या फ्रूट ड्राई है, इस बेसिस पर फ्रूट के अलग अलग टाइप्स हैं। इसके अलावा वो मोनोकार्पिलरी है या मल्टी कार्पिलरी है, और अगर मल्टी कार्पिलरी है तो सिनकार्पस है या फिर वो एपोकार्पस है। तो इस बेसिस पर भी फ्रूट के टाइप्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रूट। हम्म, 11th क्लास ध्यान से देखिए। बच्चों ये तो समझ गए कि जो फीमेल पार्ट है वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जो ओवरी है वो डेवलप होता है फ्रूट के अंदर। तो जो कार्पेल है, कार्पेल क्या है? जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों पार्ट होते हैं। और जो गाइनोशियम है वो ग्रुप है, गाइनोशियम इज द ग्रुप ऑफ कार्पेल्स। ओके बच्चों, तो कोई फ्रूट मोनोकार्पिलरी है या मल्टी कार्पिलरी है, लेकिन सिनकार्पस से वो डेवलप हुआ है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। क्या कहते हैं? सिंपल फ्रूट। या तो मोनोकार्पिलरी स्ट्रक्चर थी, वहां से सीधा डेवलपमेंट हो गया फ्रूट का, या फिर वो मल्टी कार्पेल वाला है लेकिन सिनकार्पस कंडीशन है, तो उससे जो फ्रूट डेवलप होते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। सेकेंड लेते हैं एग्रीगेट फ्रूट। अगर कोई फ्रूट मल्टी कार्पिलरी फ्लावर से डेवलप होता है, मल्टी कार्पिलरी फ्लावर से डेवलप होता है, और जो कार्पेल्स हैं अगर वो फ्री हैं, एपोकार्पस हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मल्टीपल फ्रूट्स। कई बार क्या होता है कि जो फ्रूट्स हैं, कंप्लीट जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो फ्लावर्स का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो कंप्लीटली फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। तो ये 3 मेजर टाइप है। अब इनके सब पार्ट करेंगे डायग्रामेटिकली, मैं बताऊंगा बच्चों। 11th क्लास आप सबसे मैं ये कह रहा हूं कि एक रफ कॉपी ले लें आप, और मैं, क्योंकि आप बोर ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं तो आपको बोर नहीं होना है, तो साथ साथ में डायग्राम जरूर ड्रॉ करें।
क्योंकि सिंपल फ्रूट के कई सारे टाइप्स हैं और इनमें सारों में मैं सबके सब जो जितने भी डायग्राम्स है वो मैं ड्रॉ करूंगा। तो आप एक नोटबुक ले लें पास में और उसमें साथ साथ में ड्रॉ जरूर करें। सबसे पहले लेंगे हम सिंपल फ्रूट। मैंने जैसा कि बताया या तो ये मोनोकार्पिलरी फ्लावर से या मल्टी कार्पिलरी फ्लावर, लेकिन सिन कार्पस होता है तो उससे डेवलप होते हैं। ये दो टाइप के हैं बच्चों, ड्राई सिंपल, ड्राई सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट टू टाइप्स के हैं बच्चों, ड्राई सिंपल फ्रूट एंड फ्लैसी सिंपल फ्रूट। ड्राई सिंपल फ्रूट एंड फ्रेशी, मतलब सिंपल फ्रूट्स में टू टाइप्स हैं, एक तो वो जो ड्राई होते हैं और एक वो जो कि फ्लेशी होते हैं, जिनमें जो पेरिकार्प है वो फ्लेशी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेंगे ड्राई सिंपल फ्रूट। ड्राई सिंपल फ्रूट। अब बच्चों आप हंसेंगे, ड्राई सिंपल फ्रूट में भी थ्री टाइप हैं। ड्राई सिंपल फ्रूट में थ्री टाइप्स हैं, एक तो है डेहिसेंट, डेहिसेंट भी। अच्छा बच्चों, मैं आप सबसे ये कह रहा हूं कि अपने जो सिलेबस कर रहे हैं वो अपन कॉम्पिटिटिव लेवल का कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी पार्ट तो इंक्लूड हो ही रहा है, प्लस जो नीट का जो पार्ट है वो भी अपन कवर कर ही रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, तो उस लेवल का ही हम पढ़ा रहे हैं। ओके, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप अपने एनसीईआरटी लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं, बी डेहिसेंट है, सेकंड है इसमें साइजो कार्पिक, साइजो कार्पिक, और सी है इनडेहिसेंट, इन इनडेहिसेंट। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट कर रहे हैं हम। थ्री टाइप के फ्रूट्स होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल फ्रूट। जो सिंपल फ्रूट है या तो कार्पिलरी फ्लावर से या मल्टी कार्पिलरी लेकिन सिन कार्पस फ्लावर से डेवलप होते हैं। जो एग्रीगेट फ्रूट्स हैं वो मल्टी कार्पिलरी फ्लावर से एपोकार्पस फ्लावर, थ्री कार्पेल वाले फ्लावर से डेवलप होते हैं। और जो मल्टीपल फ्रूट्स हैं वो उसमें इन्फ्लोरेसेंस पूरा का पूरा फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो ये थ्री टाइप हैं। अपन पहले कर रहे हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में बच्चों दो टाइप हैं, ड्राई सिंपल फ्रूट एंड सेकंड है फ्लैशी सिंपल फ्रूट। नाम से ही पता चल रहा है। पहले ले रहे हैं ड्राई सिंपल फ्रूट्स। ड्राई सिंपल फ्रूट्स में भी थ्री पैटर्न है, थ्री टाइप है, डेहिसेंट, साइजोकार्पिक, इनडेहिसेंट। डेहिसेंट, साइजोकार्पिक, इनडेहिसेंट। तो सबसे पहले लेते हैं डेहिसेंट। डेहिसेंट में बच्चों जो फर्स्ट है वो है लेग्यूम। आपने मटर के मटर को तो देखा ही है, तो वो लेग्यूम में आता है। मैं डायग्रामेटिकली बताता जाऊंगा बच्चों। फर्स्ट लेग्यूम है, सेकंड है फॉलिकल। फॉलिकल में देखिए आप,
बच्चों साथ में डायग्राम जरूर ड्रॉ करते रहें। थर्ड लेते हैं सिलिकोआ। ये देखिए बच्चों डेहिसेंट, जो डेहिसेंट जो टाइप के जो सिंपल फ्रूट्स हैं, इनमें एक तो है लेग्यूम। लेग्यूम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है, फॉलिकल में ये पैटर्न है, सिलिकोआ में ये पैटर्न है। ओके बच्चों, चलिए ओके। मैं कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर मैं टाइप्स लिखता रहूंगा और यहाँ जो भी दो तीन जितने भी स्केच आएंगे वो मैं ड्रॉ करता रहूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इसी का डेहिसेंट का ही चल रहा है, कैप्सूल। ये जो पैटर्न है बच्चों, ये कैप्सूल पैटर्न है। सेकंड लेते हैं बच्चों बी, साइजो कार्पिक। साइजो कार्पिक। साइजो कार्पिक में ध्यान से देखिए आप, इसमें फर्स्ट है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प में ये पैटर्न रहता है क्रीमोकार्प के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं रेगमा। बच्चों ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहते हैं रेगमा। इस टाइप के फ्रूट के पैटर्न को रेगमा कहते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं कार्सेरुल। थर्ड जो है वो है कार्सेरुल। लगभग ये मिलते जुलते से पैटर्न है बच्चों। ये जो नेक्स्ट पैटर्न है ये है कार्सेरुल, जो कि साइजो कार्पिक के अंदर आता है। सी जो पैटर्न है वो इनडेहिसेंट है। इनडेहिसेंट। इनडेहिसेंट में एक तो फर्स्ट है बच्चों एकीन। एकीन। एकीन जो फ्रूट है बच्चों, जो इनडेहिसेंट में जो एकीन जो फ्रूट का टाइप है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ओके बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, आपके लिए नया है। अलग अलग प्लांट्स के लिए वैसे स्पेशलाइजेशन में आप जब बीएससी बॉटनी में करते हैं, एमएससी करते हैं, तो वहां और खूब सारी डिटेल पढ़ते हैं। कई सारे प्लांट हैं, उनके फ्रूट के पैटर्न में अलग अलग होता है, अलग अलग पैटर्न होते हैं। हम यहाँ पर उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 टाइप के पैटर्न है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट मोनोकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी, लेकिन फिर मल्टी कार्पिलरी जो कंडीशन है वो सिन कार्पस होती है, तो उनसे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है फ्लावर से, ठीक है। सेकेंड है एग्रीगेट फ्रूट्स में मल्टी कार्पिलरी कंडीशन होती है, लेकिन वो एपोकार्पस से फ्री होते हैं। और जो एग्रीगेट मल्टीपल फ्रूट्स में पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो ग्रुप्स हैं फ्लावर का, वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाता है। सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट्स कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप है, ड्राई सिंपल फ्रूट्स एंड फ्लैशी सिंपल फ्रूट। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम ड्राई सिंपल फ्रूट। इसमें भी बच्चों 3 पैटर्न है, डेहिसेंट, साइजोकार्पिक एंड इनडेहिसेंट। साइजोकार्पिक तक कर चुके हैं, अब पैटर्न है इनडेहिसेंट। इनडेहिसेंट में फर्स्ट है बच्चों एकीन। फर्स्ट क्या है? एकीन। सेकंड लेते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से, ये जो ये जो पैटर्न है ना बच्चों, ये कैरियोप्सिस है। नेक्स्ट लेते हैं सिप्सेला। जो थर्ड जो पैटर्न है फ्रूट का इनडेहिसेंट में, वो है सिप्सेला। सिप्सेला में देखिए बच्चों, सिप्सेला का जो फ्रूट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो पैटर्न है बच्चों, इसे सिप्सेला कहते हैं। फोर्थ ले रहे हैं
ये देखिए बच्चों, ये जो पैटर्न है इसे हम नट कहते हैं। क्या कहते हैं? नट कहते हैं, नट। तो इस टाइप का जो पैटर्न है ये नट आता है, ये इंडेhiscent फ्रूट में आता है। और एक और है बच्चों, वो है समारा। समारा, ये जो पैटर्न है ना बच्चों, ये पैटर्न है समारा। समारा जो फ्रूट है वो। चलिए, आप साथ साथ में ड्रॉ करते रहें। तो ये जो है बच्चों टाइप थे सिंपल, ड्राई सिंपल फ्रूट के। नेक्स्ट लेते हैं फ्लैसी। फ्लैसी सिंपल फ्रूट। सेकेंड टाइप है फ्लैसी सिंपल, फ्लैसी सिंपल फ्रूट। फ्लैसी सिंपल फ्रूट में फ्लैसी सिंपल फ्रूट में बच्चों फर्स्ट है बेरी। बेरी बच्चों, ये डायग्रामेटिक टॉपिक है सारा, आप साथ साथ में ड्रॉ जरूर करें। फ्लैसी में क्या होता है बच्चों, जो पेरिकार्प है वो फ्लैसी होता है। ये बेरी, बेरी पैटर्न है ये। सेकंड लेते हैं हेस्पेरेडियम। हेस्पेरेडियम। हेस्पेरेडियम में अच्छा बच्चों, जो फ्रूट जो होता है ना, एक डायग्राम में ड्रूप में मैंगो का फ्रूट बनाऊंगा। तो फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं, और सबसे बाहरी वॉल को एपिकार्प कहते हैं। बीच का जो फ्लैसी जो गूदेदार पार्ट है उसे मीजोकार्प कहते हैं। और फिर अंदर की ओर एंडोकार्प होता है, और फिर सेंट्रल पार्ट में सीड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लैसी सिंपल फ्रूट्स हैं वो फ्लैसी होता है, ये फ्लैसी फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ मैं ये लेबल कर रहा हूं कि ये एपिकार्प प्लस मेसोकार्प का पार्ट है ये। ठीक है, और ये है एंडोकार्प। सॉरी, इसमें एपिकार्प एंड ये जो बीच का पार्ट है इसमें मेसोकार्प, मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प।
बेरी के अंदर क्या होता है कि ये तो हो गया एपिकार्प, ये जो पार्ट है ये तो है एपिकार्प, और ये जो पार्ट है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प है। यहां जो है एपिकार्प प्लस मीजोकार्प दोनों है हेस्पेरिडियम में। ठीक है बच्चों, एपिकार्प ये जो पार्ट है फ्लैसी, एपिकार्प प्लस मीजोकार्प दोनों पार्ट है, और यहां जो है ये यहां पर बीच में एंडोकार्प का पार्ट आता है। एंडोकार्प। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये एपिकार्प प्लस मीजोकार्प है, और यहां जो है ये एंडोकार्प है, और ये बच्चों सीड्स हैं। ये क्या है? सीड्स हैं, और ये भी इसमें बेरी के अंदर भी ये सीड है। ठीक है, तो फ्लैसी सिंपल फ्रूट्स में जो पेरिकार्प है फ्लैसी होता है, खाने उसको फ्लैसी पार्ट को खाने में काम में लेते हैं। फर्स्ट है बेरी, बी है हेस्पेरिडियम, सी है पेपो। जो सी जो पैटर्न है, डायग्राम आप देखते रहे बच्चों, डायग्रामेटिकली ही लर्न करना है इस टॉपिक को। सी जो पैटर्न है वो है पेपो। पेपो में थोड़ा सा इलोंगेटेड रहता है। नींबू, नींबू जो फ्रूट है ना, नींबू, नींबू भी एक फ्रूट ही है, तो वो पेपो है। ठीक है, आपको मैंने नोट्स दिए हैं, उसमें ये सारे टॉपिक मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं, तो वहां से आप एक बार आज जरूर देख लें इस टॉपिक को, फ्रूट के टॉपिक को जरूर रिवाइज करें। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न इलोंगेटेड है, इसे हम पेपल कहते हैं, ये सीड्स हैं। और यहाँ पर बच्चों ये जो है एपिकार्प, सॉरी ये एपिकार्प है, और ये मीजोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। नेक्स्ट जो पैटर्न है बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है ये पेपर फ्रूट है, एपिकार्प, और ये मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रूप। ड्रूप फ्रूट आपने देखे हैं, मैंगो देखा है बच्चों आपने, मैंगो, आम। आम एक ड्रूप फ्रूट का एग्जांपल है। तो बी जो है वो है ड्रूप। ड्रूप फ्रूट के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बना देता हूं। तो ये देखिए बच्चों, ये जो फ्रूट है ये आम का है, आम का फ्रूट है, मैंगो का फ्रूट है, और ये ड्रूप, इसे ड्रूप फ्रूट कहते हैं। इसके सबसे ये कंपटीशन में आता है कि जो मैंगो का फ्रूट है वो किस टाइप का पैटर्न है, ड्रूप। तो इसमें बच्चों सबसे आउटर जो वॉल है ये है एपिकार्प। ये क्या है? एपिकार्प। इसका जो खाने वाला पार्ट है वो है मीजोकार्प, मीजोकार्प। एंड ये जो इनर पार्ट है इसे हम कहते हैं एंडोकार्प, एंडोकार्प। और फिर ये है सीड। डायग्राम को ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए आप। सबसे आउटर जो पार्ट है ये एपिकार्प है, और फिर बीच का जो फ्लैशी पार्ट है जिसको हम खाते हैं मीजोकार्प, और ये एंडोकार्प, और ये सीड है। तो ये क्या है? ड्रूप फ्रूट का एग्जांपल है।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लेते हैं बालोस्टा। बालोस्टा भी आप समझ जाएंगे बच्चों। अनार देखा है आपने, पोमग्रेनेट, तो वो बालोस्टा का एग्जाम्पल है। यस बच्चों, ध्यान से देखिए इस फ्रूट को, ये अनार के लिए है, इसे हम बालोस्टा कहते हैं। पेरिकार्प है, फिर इसके अंदर जो है, जो अपन जो दानेदार जो पार्ट है, जो ग्रेन्स हैं, वो हम पोमग्रेनेट के खाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पोम। बस एक लास्ट और मैं ड्रॉ करता हूं, फिर क्लास को यही रोकता हूं। अब जो फ्रूट है वो भी आप पहचानते हैं बच्चों, पोम नाम है इसका, पोम। पोम आपने देखा है कि जो एप्पल जो है बच्चों, एप्पल जो है वो पोम फ्रूट है। एप्पल एंड जो नाशपाती है वो, ये देखिए बच्चों, ये जो फ्रूट है, ये कौन सा फ्रूट है? पोम है। और एप्पल, एप्पल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो एप्पल पोम फ्रूट में आता है। ठीक है बच्चों, 10th क्लास, सॉरी 11th क्लास, 10th लास्ट ईयर 10th में थे आप, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर लेंदी है, और ये जो फ्रूट का पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपन फ्लोरल फॉर्मूला, मतलब एक फैमिली को, फ्लोरल, एक प्लांट को फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के द्वारा अपन समझा सकते हैं। तो उसके लिए काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं जो आगे की क्लासेस में आपको समझाऊंगा, तो रेगुलर बने रहें। इस चैप्टर के अंदर फैमिलीज भी समझनी है, सोलेनेसी, फेबेसी और लीलियसी, जो आपके लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेगुलरिटी जरूरी है। इसके बाद चैप्टर 6 एनाटॉमी के बारे में। इसके अलावा बच्चों जो आपके टेस्ट ले रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो जरूर दें आप। परसों, सॉरी कल की क्लास में, कल जो है सैटरडे को आपका चैप्टर 4 का अप टू हेमिकॉर्डेट टेस्ट है, तो आप एनसीईआरटी लेवल को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट जरूर देना है आपको। सेकंड थिंग, जो गूगल टेस्ट होते हैं बच्चों, वो भी आप जरूर दें। आपको एक एक दिन का गैप देके वो टेस्ट ले रहे हैं, जिससे आपको लर्निंग को टाइम मिलता रहे। तो ये अच्छा मेथड है आपका कंपटीशन बेस तैयार करने के लिए। सब्जेक्टिव टेस्ट से सब्जेक्टिव पार्ट तैयार होगा, और अगर गूगल टेस्ट देते हैं आप, तो आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।